सात संगत जी, आज सुरत को शब्द धुन सुनने का तरीका सिखाते हैं कि हमारी सुरत किस तरह से तुरकुटी से होती हुई उस घर तक पहुंच जाती है जहां पर शब्द धुन हो रही है, जहां पर सुरत को शब्द धुन का वो लोक मिलता है जिसे सतलोक कहते हैं। सतगुरु हमारी मदद करते हैं, जो हमारी सुरत को ऊपर की धारा की ओर खींचते हैं और उस स्थान तक ले जाते हैं जहां शब्द धुन की वर्षा हो रही है। वहां तरह तरह की शब्द धुनें हैं और तरह तरह के शब्द के प्रकाश हैं। इसीलिए ये सत्संग बड़ा ही अद्भुत है। हम लोग बहुत समय से नाम जप रहे हैं, गुरु का ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन हमारी सुरत ऊपर की ओर जाकर वो शब्द धुन नहीं सुन पाती, शब्द के प्रकाश को नहीं देख पाती। फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। देखो, सब कुछ गुरु का खेल है। पूरे गुरु का ये ऐसा खेल है जो एक अभ्यासी ही समझ सकता है। दूसरा कोई नहीं जान सकता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। गुरु कहते हैं कि नाम के साथ जुड़ो और अंतर में उस शब्द धुन को पकड़ो, अंतर में उस शब्द के प्रकाश को देखो। जो लोग शब्द की कमाई करते हैं उन्हें अंतर में ही शब्द रूपी ये रत्न यानी शब्द धुन प्राप्त हो जाती है। और जो गुरु के चोर हैं वे राम नाम यानी गुरु नाम नहीं भजते और वे दुखी रहते हैं। गुरु का ये अद्भुत खेल इस तरह का है कि उन्होंने हमें नाम दान दिया, हमें नाम की कमाई करने का साधन और तरीका समझाया। वो कहते हैं अपनी सुरत को जागृत करो और अंतर में उतरो। अंतर में उतर के ही तुम्हें शब्द रूपी रत्न प्राप्त होगा। नाम का अभ्यास करने से पहले हमारी सुरत निर्बल थी, दुर्बल थी। हमारी सुरत को मन लिए लिए फिरता था, जैसा मन कहता था वैसा ही सुरत करती थी। लेकिन सात संगत जी, विचार करके देखो, जब से हम लोग नाम जान मिलने के बाद नाम जपते हैं, सुबह उठकर नाम की कमाई करते हैं, दिन भर गुरु का ध्यान करते हैं, तो आज हमारी सुरत मन के ताबे में नहीं है। आज हमारी सुरत गुरु के स्वरूप का ध्यान करती रहती है और 24 घंटे नाम जपती रहती है। आज हमारी सुरत बलवान हो गई है। इसीलिए आज हमारी सुरत ना काल से डरती है और ना मन से डरती है और ना ही संसार की माया में उलझी रहती है। ये कैसे हुआ? गुरु नाम के सुमिरन करने से, भजन करने से, भक्ति करने से। पहले हमारी सुरत 2-4 मिनट 10 मिनट तक इस त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरती थी। जब कोशिश करते थे तभी ये 9 दौरों का सहारा लेकर बाहर निकल जाती थी। लेकिन गुरु की कृपा है सात संगत जी, गुरु की कृपा है। जब गुरु करते हैं तभी ऐसा होता है कि ऐसी गुरु की कृपा हुई है कि अब यही सुरत इसी जगह, इसी त्रिकुटी पर, इसी आज्ञा चक्र पर, इसी 10वें द्वार पर एक स्थान पर टिकी रहती है। अंतर में गुरु नाम का सुमिरन चलता रहता है और ये ऊपर की ओर बढ़ती है, 9 द्वारों की ओर नहीं जाती, ऊपर की ओर बढ़ती है। ये गुरु का अद्भुत खेल है। समझने की कोशिश करें। हमारी और आपकी मेहनत से कुछ नहीं हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। भाई, मैं तो ये कहूंगा कि पहले हम लोग अंधे थे और बहरे थे। बड़ा बुरा लगेगा लोगों को कि मैंने अंधा और बहरा क्यों कहा है। हकीकत यही है भाई कि हम लोग अंधे थे और बहरे थे। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया की आवाजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अंतर की बात कर रहा हूं कि अंतर में हमें कुछ नहीं दिखाई देता था, अंतर में हमें कुछ सुनाई नहीं देता था। तो हमें अंतर में शब्द धुन सुनाई देती है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। तो हम अब अंतर की ओर से बहरे नहीं रहे, अंतर की ओर से हम आंखों वाले बन गए हैं। आम तौर पर भाई, हम जो लोग देख रहे हैं ये संसार है। जब तक इसके साथ आसक्ति रहेगी तब तक अंतर में क्या हो रहा है क्या कभी सुन पाओगे? अंतर के राग को, अंतर के प्रकाश को केवल जो गूंगा और अंधा अंतर से नहीं है वही देख सकता है। पहले इसके लिए बाहर से अंधे बनो, बाहर से बहरे बनो,
अगर बाहर की बातों को ही ध्यान में रखे रहोगे तो जब सूरत शब्द का योग करने बैठोगे तो हमारी सूरत इस शब्द के साथ जुड़ी नहीं पाएगी, ना ही वो शब्द के प्रकाश देख पाएगी और ना ही शब्द उनको सुन पाएगी। पहले हमारी सूरत संसार में माया की आसक्ति में ही उलझी रहती थी, लेकिन जब भजन करने लगे तब सूरत ऊपर की ओर चढ़ी। पहले सूरत माया की खाई यानी कि संसार की गर्त में ही फंसी रहती थी। जैसे आज साथ संगत जी हमारे साथ होता है कि हमारे दिमाग से एक पल के लिए भी हमारा परिवार दूर नहीं होता, हमारी देह के साथ जो रिश्ते नाते हैं वो दूर नहीं होते, हमारे कारोबार, हमारी नौकरी, ये संसार, ये हमसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते और इसीलिए हमारी आसक्ति इनके साथ जुड़ी रहती है। हम जानते हैं साथ संगत जी कि हम एक दिन यहाँ से खाली हाथ जाएंगे, लेकिन फिर भी इस सत्य को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी सूरत मन के ताबे में है। जिस दिन सूरत हमारी शब्द के साथ जुड़ जाती है तब वो ऊपर की ओर उठती है। अभी 24 घंटे हमारी सूरत 9 दौरों में ही फंसी रहती है, इसीलिए सूरत शब्द का योग नहीं हो पाता। इसीलिए समझाया जाता है कि नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु के नाम की चोरी ना करो। जिन हर की चोरी करी गए राम गुण भूल, ते विधाना बागुल रचे रहे विरध मुख झूल। कहते हैं जो गुरु नाम की चोरी करते हैं, प्रभु के भजन की चोरी करते हैं, जो राम के गुणों को नहीं गाते, नाम के गुणों को भूल गए हैं, उन्हें ब्रह्म ने बगुले का रूप दे दिया है। अब बगुला क्या करता है? पेट भरने के लिए किस तरह मछली को खोजने के लिए बैठ जाता है, चोंच नीची करे हुए, उसका सर नीचे की ओर रहता है। इसी तरह ईश्वर उसे कभी किस चमगादड़ का रूप दे देता है, चमगादड़ की योनि में जन्म मिलने पर भी वो गर्दन नीचे किए हुए लटका रहता है। तो भाई हमें इस तरह नहीं करना है, हमें गुरु का चोर नहीं बनना है, हमें परमात्मा के नाम की कमाई करनी है। साथ संगत जी, जब तक हमारी सूरत इस स्थूल शरीर से बनी रहेगी तब तक वो धरती के साथ भी जुड़ी रहेगी और वो त्रिकुटी पर नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष धरती से जुड़ा हुआ है, तो वृक्ष की सतह धरती से जुड़ी होने के कारण हमारा जो सूरत है वो इसी तरह धरती से जुड़ा रहता है। हमारा शरीर माना वृक्ष हुआ और हम धरती से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ख्याल धरती पे जो हो रहा है उसी के साथ जुड़ा रहता है। अब ऐसे समझिए जैसे माना वृक्ष है, अब वृक्ष की ओर हमारी सूरत चढ़े, इसी तरह जब वो वृक्ष पर चढ़ जाएगी तब वो नीचे से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। इसी तरह संगत जी हमें भी यह अभ्यास करना है कि हमारी सूरत शरीर से ऊपर की ओर यानी कि 9 द्वारों से ऊपर की ओर चढ़े और इस तरह से जड़े कि फिर शरीर के साथ हमारा कोई संबंध ना रहे। जब सूरत 10वें द्वार को पार करती हुई पिंड और ब्रह्मांड की ओर जाती है तो समझो वो सचखंड पहुंच जाती है। अब इसे ऐसे समझिए कि यदि सूरत नीचे की ओर ही रही तो संसार की जंगलों में, संसार की बस्तियों में ही उलझी रही, और वही सूरत ऊपर की ओर चढ़ी तो कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड की जो रचना है उससे भी ऊपर यानी उस सतलोक तक पहुंच जाती है। जब सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है साथ संगत जी बड़े गौर से सुनना, तो सहस्त्र दल कवल में आकर ज्योति का रूप धारण कर लेती है और ज्योति का रूप धारण कर लेती है, इसीलिए वो शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देख लेती है। अब यही जो हमारी सूरत है नीचे के मंडलों पर रही तो माया का ही इसे प्रबोध रहता है, माया के साथ ही लिप्त रहती है, इसीलिए ये हर बार दुख पाती है और निचली योनियों में ही ये जन्म लेती है और फिर मरती है। अब सहस्त्रदल कवल में पहुंचकर ये मीठे मीठे राग सुनता है, सुंदर सुंदर प्रकाश देखता है, प्रभु की अनुभूति करता है। अब ये सब कुछ मरने से पहले ही व्यक्ति देख लेता है, इसे कहते हैं सूरत शब्द का योग। देखो संतों ने बहुत बारीकी के साथ एक बात हमें समझाई है साथ संगत जी, जो हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। बात सिर्फ इतनी है
कि यदि हम अंतर में उतरना सीख गए तो ये शब्द सूरत का योग भी सीख जाएंगे। भाई ये सब कुछ गुरु से प्रीति करने पर ही प्राप्त होगा। जो लोग गुरु से प्रीति रखते हैं, जो लोग गुरुमुख हैं और जो गुरु की भक्ति पूरी तरह से अपनाते हैं, वही कुछ पाते हैं। गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जस चकोर चंदाए, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख, सो सो गुर अपनाए। अस गुरु भक्ति करो जिन पूरी, ते ते नाम समाए। आज जो लोग भजन बंदगी करने के बाद भी निर्बल हैं, दुर्बल हैं, जिनका मन उन्हें हर वक्त लिए लिए फिरता रहता है, वो आज भी आसक्तियों में उलझे रहते हैं, तो अभी उनकी जो सूरत है उसका शब्द के साथ मिलाप नहीं हुआ है। ये लोग ही अभी मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य नहीं समझ पाए हैं कि असली उद्देश्य है क्या। आया अन आया भया, आया अन आया भया, जे बहु राता संसार, पड़ा बुलावा गाफिला, गए कुबद्धी हार। साध संगत जी, इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है समझे आप? जीवन का विकास और उन्मेष। परंतु जीव संसार के विषयों में इतना अनुरक्त हो गया है कि उसका संसार में आना न आने के बराबर है। ऐसे समझे कि संसार में जन्म लेकर उसे जो सीखना था उसे वह ना सीखा, वो ना कर सका जो उसे करना चाहिए था, इसीलिए उसका जीवन व्यर्थ हो गया। हमें नामदान मिला हुआ है। साध संगत जी, हमारी ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है, हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है कि हम नाम की कमाई करें। भुलावे में पड़कर हम गाफिल हो गए हैं, इसीलिए संसार के विषयों में पढ़कर गुरु नाम की कमाई नहीं करते, इसीलिए हमारा ये मनुष्य जन्म अखारत हो जाता है।